भगवान के गुण कहाँ गाते हैं, गाना ही नहीं आता है। तो हम कैसे गा सकते हैं, कौन गा सकता है? तो कहते हैं कोई नहीं है भगवान, बृहस्पति के समान बुद्धि के द्वारा आपके अनंत गुणों को कोई भी नहीं गा सकता, कह दिया उनने आचार्य मानतुंग भगवान ने। अब आगे कह रहे हैं कल्पांत काल, कल्पांत काल, कल्पांत काल और कल्प काल। एक कल्पांत 20 घोड़ा घोड़ी सागर का होता है, एक कल्पांत 20 घोड़ा घोड़ी सागर का होता है। आप यूं चित्र में एक राउंडिंग गोल बनाइए, जैसे कि घड़ी है, घड़ी में 1 से 12 अंक हैं, आप बीच में से एक लाइन खींच दीजिए, इधर की 10 घोड़ा घोड़ी सागर, इधर की 10 घोड़ा घोड़ी सागर। 10 घोड़ा घोड़ी सागर में पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल और छठवां काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? पांचवा काल। इसके बाद अब वो ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। अब अपना अभी कौन सा चल रहा है? 1 2 3 4 निकल गया, पांचवा आ गया है, 5 के बाद कौन सा आएगा? छठवा, छठवे के बाद छठवा, फिर पंचम, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, पहले के बाद फिर पहला। ऐसा क्रम घूमता है। आप बताएंगे ऐसा ही क्रम क्यों घूमता है? ये तो हमने ऐसे लिख दिया, हम ऐसे लिख देते तो ये तो हमने ऐसा लिख दिया है, हम ऐसा लिख दें तो स्वास्तिक ये सीधा होता है, ऐसा इधर घूमता है। तो आप वेदी में परिक्रमा लगाते कैसे लगाते? ये घूमते, यूं क्यों नहीं घूमते? ये उल्टी है, ये कैसे उल्टी मानी जाए? हाँ, आया दिमाग में? अब दिमाग घूमा कि नहीं? आप फेरे लगाते हैं शादी के, यूं घूमते, यूं क्यों नहीं घूमते? ये यूं घूमेंगे तो शादी खत्म हो जाएगी। सीधे लगाए तो शादी हो गई, यूं लगाए तो खत्म हो गई। बात तो सही है, लेकिन आप ये बताइए ये सीधा क्यों है, ये उल्टा क्यों है? जब आपको समझ में ना आए तो कल जरूर आना, फिर बताएंगे कि ये सीधा कैसे होता है और किसने कहा ये सीधा है। ये सीधा है क्यों, ये बताइए। और किसने कहा कि ये सीधा है? हम यूं घूम जाएं तो क्या यही हाथ सीधा होता है? किसी का लेफ्ट राइट होता है, किसी का राइट लेफ्ट होता है, किसी का राइट राइट होता है और किसी का लेफ्ट राइट होता है। क्या बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं होते? होते, दाएं हाथ के भी होते। आप ऐसा कैसे कहते यही सीधा है? किसी को 50 किलो इससे उठता है, किसी का इससे उठता है, इसका ये राइट है, इसका ये राइट है। इसका सही रीजन समझिए। हाँ, आपको प्रकृति से समझाएंगे प्रकृति में ऐसा क्या घटता है जिससे कि ये सीधा माना जाता है। आइए कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में यानी छठे काल में पवनोद्धत भयंकर हवा चलेंगी, जिसको कहते हैं संवर्तक वायु। इसका नाम है संवर्तक वायु। कैसी होती है? जैसे कि चक्रवात होता है, यूं घूमती हुई, और यूं घूमती हुई वायु चलती है, और यूं घूमती हुई वायु में जो भी आ जाए सब उखड़ जाता है, पूरी धरती नाश हो जाती है। तो कहते हैं पवनोद्धत नक्र चक्रम, ऐसी भयंकर हवाएं चल रही हैं, ऐसी भयंकर हवाओं से और नक्र चक्र घड़ियालों से, मगरमच्छों से समुद्र बहुत ही उफन चुका है, उफन रहा है। को बा कौन, को माने कौन, तरीतु तैर कर, अलम शीघ्र ही, अंबु हाथों से समुद्र को, अंबु निधिम समुद्र को, भुजाभ्याम हाथों से। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा भयंकर उफनता हुआ समुद्र, उछलते हुए घड़ियाल, उछलते हुए मगरमच्छ, तूफान, कौन हाथ से उसे पार कर सकता है? कोई नहीं। क्या कह दिया? ऐसे समुद्र को अपने हाथों से कौन पार कर सकता है? कोई नहीं।
ऐसे ही आपके अनंत गुणों को अपनी मति बुद्धि से, अपनी जबान से कौन कह सकता है? कोई नहीं। ये प्रशंसा की जा रही है। किसकी? भगवान की। आपके अनंत गुण हैं, हम कैसे कह सकते हैं? प्रशंसा करिए। जितनी प्रशंसा करोगे उतना ही सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा। सामने वाले की प्रशंसा करना सीखिए। उसमें भले ही बुराई है लेकिन कोई ना कोई अच्छाई भी है। भगवान के गुणों की पूजा। अच्छाई भी है। आप एक 6 फीट का बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल में लगा रहता है, और एक चौक से एक पॉइंट रख दिया जाए, चौक से 6 फुट के बोर्ड पर पॉइंट रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि पॉइंट पे नजर डालो, तो आपको बोर्ड दिखेगा कि पॉइंट पॉइंट, और आप पॉइंट से हटेंगे तो आपको बोर्ड दिखने लगेगा। बस हम जहां देखेंगे हमें वही दिखने लगेगा। हम गुण देखते हैं तो गुण दिखने लगते हैं, और अवगुण देखते हैं तो अवगुण दिखने लगते हैं। हमें गुणों को देखना चाहिए। जब गुण देखते हैं तो सामने वाली चीज हमारे अंदर आती है, अवगुण देखते हैं तो अवगुण हमारे अंदर आते हैं। कई लोग होते हैं उन्हें अवगुण ही देखना आते हैं। अब देखो तुम्हारी नजर है तो कहते हैं ना, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। अच्छी तरह सुनिए 2 लाइनें। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। नेक माने भला, नेक ने नेक, बद बुरे ने, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। हम तो एक ही थे। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। भगवान को कोई अच्छा भी समझता है, कोई बुरा भी समझता है। भगवान मेरे साथ तो बुरा ही करता रहता है, बुरा भी समझता है। कहने के ढंग है, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। तुम बुरे हो, भगवान बुरा नहीं है। कोई बुरा नहीं है, हमसे बुरा कोई नहीं है। अगर कोई बुराई करता है तो हमसे बुरा कोई भी नहीं है। और ये बात हम अच्छी तरह लिए बैठे हैं। मुझे किसी की बुराई करना नहीं आती। आती है तो प्रशंसा करना आती है। हम प्रशंसा करते हैं इसलिए हम ही प्रशंसनीय हो जाते हैं। अपनी प्रशंसा करने से कोई प्रशंसनीय नहीं होता, दूसरे की प्रशंसा करने से वो प्रशंसनीय होता है ना। खुद रसगुल्ले खाने से कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, पड़ोसी को खिलाओ तो प्रशंसा करेगा। बोलो आचार्य विनम्र सागर महाराज की। खुद खाओगे तो कोई नहीं करेगा। फिर उससे कहो हमने 10 रसगुल्ले खाए थे, बोले क्या करें खाए थे तो। इसलिए अपना कुछ नहीं कहना चाहिए। अपना कहोगे तो गिरोगे, दूसरे की प्रशंसा करोगे तो उठोगे। इसलिए प्रशंसा करिए, कैसी भी हो, ये गुण भी हो तो भी प्रशंसा करिए, और गुण नहीं हो तो भी प्रशंसा कर दीजिए, तो हो सकता है उसका अवगुण दूर हो जाए। प्रशंसा करने से अवगुण भी दूर हो जाते हैं। आइए, कल्पांत काल पवनोद्दत नक्र चक्र है भगवान। कौन ऐसा समुद्र तैर करके हाथों से पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। यह भी एक प्रशंसा करने का ढंग है। प्रशंसा कई तरीके से की जाती है। अब हम बताएंगे कभी कभी कि प्रशंसा बुराई करके भी की जाती है। बुराई करके भी प्रशंसा की जाती है। कि जैसे कि भगवान, महावीर भगवान के उसमें आया, भगवान आपकी तो शादी ही नहीं हुई, फिर आपको श्रीमान कैसे लिखा गया? श्रीमान तो उन्हें लिखा जाता है जिनकी शादी होती है। उसमें आया है, उसमें महावीर अष्टक में ये कन्नत स्वर्णावासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निभौ विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान। आप कहाँ से श्रीमान हो गए? आपकी तो शादी ही नहीं हुई, आपकी तो शादी ही नहीं हुई। तो फिर कहा आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आपके पास अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है, इसलिए आप श्रीमान हो। तो बुराई भी करती हो, प्रशंसा भी करती हो, दोनों तरीके से होती है। कहने के तरीके हैं।
आइए, को वा तरी तु मलमम्बु निधिम बुझाभ्याम, अर्थ देखा हमने। हे भगवान, जैसे आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कोई भी अपनी बुद्धि से कहने में समर्थ नहीं है, वैसे जैसे भयंकर समुद्र, उफनते हुए समुद्र को हाथों से तैरकर पार करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आइए, फीट करने के लिए तैयार होते हैं। सही बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सही भाव को नहीं ले पाए तो गलत अर्थ भी निकल आते हैं। उसी में सही भाव है, उसी में गलत भाव है। जब वो बच्चे से पूछा ना टीचर ने, बेटा 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बच्चा बोला, पहले आप ये बताओ, पहला 2 कितना बड़ा है, दूसरा 2 कितना बड़ा है? अगर दोनों बराबर के हैं तो 2 में से 2 जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा? बच्चे ने उदाहरण दिया, एक चूड़ी 2 चूड़ी बराबर की हैं, तुम डालोगे एक में से तो टूट जाएगी, जाएगी ही नहीं। अब बच्चा पूछ रहा है, पहला 2 कितना बड़ा है, दूसरा 2 कितना बड़ा है? अब टीचर टेंशन में। अब इसे क्या समझा गणित का टीचर कि 2 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? अब बच्चा बोला, 2 में से 2 जाएगा ही नहीं। बोले बराबर का है, तो बोले जाएगा ही नहीं। अब टीचर क्या समझाए? अब टीचर ने दूसरे ढंग से समझाया, बेटा ये बताओ, तुम्हारी थाली में 2 रोटी रखी है और 2 रोटी तुमने खा ली, तो क्या बचा थाली में? बोले सब्जी। अब टीचर ने फिर माथा फोड़ लिया। बोले बच्चे की बात कहाँ गलत है, वो भी सही बता रहा है, अपने ढंग से बता रहा है। तो इसलिए अपने ढंग से आपको नहीं बताना है, जैसा हम बताएं वैसा ही समझना है। खुले हुए, आज्ञा चक्र पर ध्यान। जैसा हम कहें वैसा अपने मन में उन शब्दों को रिपीट करना है, जैसे मन में कोई बात सोचते हैं वैसे। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छों से, हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छों से उफनते समुद्र को अपने हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मगरमच्छों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मगरमच्छों से उफनते समुद्र को अपने हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान
बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान, वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छरों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छरों से उफनते समुद्र को हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? कोई नहीं। हे भगवान, हे भगवान, भयंकर हवाओं और मच्छरों से उबलते हुए समुद्र को अपने हाथों से तैरकर कौन पार कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही आपके अनंत गुणों की व्याख्या बृहस्पति के अलावा कौन कह सकता है? कोई नहीं। बुद्धि के द्वारा कौन कह सकता है? कोई नहीं। वाह, क्या फीड कर लिया है इन्होंने। ये और लोगों को बता सकते हैं कि इसका भाव ये है। और अगर आपके दिमाग में ये फीड हो गया तो समझिए, जब आप ये चौथा छंद पढ़ेंगे तो स्क्रीन पे ये चीज़ आ जाएगी। और ये आ जाएगी तो तुम्हारा भक्तामर भावपूर्वक हो जाएगा। और जैसे ही भावपूर्वक हो जाएगा तो अनंत गुना फल उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ऐसा भक्तामर आप आत्मसात करिए। हे भगवान, भयंकर हवाओं और मगरमच्छों से उफनते समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है? वैसे ही आपके अनंत गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धि से कौन कह सकता है? अर्थात कोई नहीं। फीड हुआ। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में लियो। अब वो वाला भाव देखिए जो हमने लिखा है, जो हमने बोला है, वो भाव देखिए काव्य में कैसे आता है। चंद्र कांति सम तुम गुण कहने कौन यहाँ पर सक्षम, सुर गुरु भी जब सक्षम नाई, हे गुण सागर अरहम। प्रलय काल की चले हवाएं नक्र चक्र उतराए, ऐसा क्षोभित सागर कर से कौन पार कर पाए? न कोई कर पाए कर पार, प्रभु तब गुण में यही विचार, तुम्हारी महिमा न्यारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, तिमोरी सुन लियो हृदय में